नमस्ते मेरे भाई बहनों और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक से है भगवान और आत्माओं या मनुष्य आत्माओं में अंतर। वास्तव में तो आत्मा और परमात्मा दो शब्दों से ही सिद्ध है कि इनमें अंतर है। आत्माएं तो जन्म मरण में आने वाली और सुख तथा शांति के लिए पुरुषार्थ या इच्छा करने वाली है, परंतु परमात्मा सर्व को जन्म मरण से छुड़ाकर मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला दाता या परमपिता कहा गया। तभी तो गीता में भी परमात्मा के महावाक्य हैं कि हे वत्स, अपने मन का योग मुझसे जोड़, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके परम धाम ले चलूँगा। परंतु परमात्मा के इन महावाक्यों को जानते हुए भी आज लोग कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही लक्षण वाले हैं। आज इस महान अंतर को न जानने के कारण ही लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है या आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। तो प्रश्न उठता है कि क्या आत्मा पहले कभी परमात्मा थी? यदि आत्मा पहले परमात्मा या ज्ञान का सागर परम पवित्र और सर्वशक्तिवान थी, तो वह अज्ञानी, विकारी और निर्बल कैसे हुई? क्या माया उससे भी अधिक बली है, जिसके कारण वह अज्ञानी, विकारी और निर्बल हो गई? यदि हाँ, तो आत्मा को फिर परमात्मा कैसे कहेंगे? परमात्मा तो पतितों को पावन करने वाला, माया पर विजय प्राप्त करा के जगत जीत बनाने वाला और मनुष्य आत्माओं को ज्ञान शक्ति, योग शक्ति, पवित्रता शक्ति का वरदान देने वाला है। इसलिए यह कहना कि आत्मा ही परमात्मा है या आत्मा भी परमात्मा हो सकती है, घोर अज्ञानता का सूचक है। ऐसा कहने वाले लोगों को सृष्टि रूपी विराट नाटक का ज्ञान नहीं है। इसलिए इस गुह्य ज्ञान को समझने से स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा तो काल के पंजे से छुड़ाने वाले देवों के भी देव हैं, पर मनुष्य आत्मा काल के पंजे में आई हुई है और परमात्मा की सहायता ही से मृत्यु, रोग, शोक, भय और दुख से छूटकर देव पद को प्राप्त हो सकती है और मुक्ति भी प्राप्त कर सकती है। परंतु वह स्वयं परमात्मा नहीं बन सकती, क्योंकि परमात्मा तो कभी भी मृत्यु या माया के वश नहीं होते, जबकि मनुष्य आत्मा होती है। इसलिए परमात्मा शिव ही को मृत्युंजय, अमरनाथ और माया जीत कहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे प्रमाण हैं जिससे आत्मा और परमात्मा में अंतर समझा जा सकता है।